मैंने कहा था ना, मैं आपको ये बता दूँ ये आपकी इसके अंदर हमारे ग्रुप में लिखा हुआ है, इसका तरीक़ाकार भी लिखा हुआ है और उसमें जो तस्वीर बनी हुई है वो इसकी नहीं बनी हुई, उसकी तस्वीर वही बनी हुई है जिसमें एक एरो चल रहा है, उसका कोना पेपर का उसमें फंसा के कर देते हैं, पूरा पेपर 1 बाय 1 मीटर का लटका हुआ है, तो वो खुद उसमें जो है वो सुई यूँ चलती है, सुई आन के 250 रुपये, लेकिन ये डिजिटल है, ये उससे भी ज़्यादा एडवांस अब लेटेस्ट है, ये चल उसको हैंग करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं से एयर लगी जाती है, हमेशा तो दिख रहा होता है। मिल रहा होता है, हवा आ रही है चल रही है, ये तो बिल्कुल कांस्टेंट है हर चीज़, कोई अच्छी वो चीज़ बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद उसमें कोई एयर भी नहीं होती, तो एयर भी नहीं होगी तो उसके बाद आपको वो लिखी जाएगी। अभी ये कह रहे हैं कि प्रिंटेड अगर हम डालें तो फर्क आएगा नहीं, तो प्रिंट जब हम कर रहे हैं तो उसकी इंक की एक मोटाई थिकनेस उसके ऊपर तो आ रही है, तो इंक आ रही है, तो वो उसका वेट भी है, पेपर प्लस इंक जो उसके ऊपर आई है उसका भी वेट इसमें है। ये बार बार कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि वो उनको अगर 250 ग्राम है तो 250 ग्राम ही चाहिए, वरना जॉब रिजेक्ट कर देते हैं, या मिसाल के तौर पर 250 ग्राम का जॉब दिया और आपने 199 या 200 में छाप दिया तो वो तो नहीं मानेंगे। अब आप कितने कहेंगे भाई ये 250 ग्राम है, वो कहेगा नहीं ये 250 ग्राम, और फिर कहेगा ठीक है आप इसको वे करो, अगर आपके पास ये यूनिट है आप उसमें डाल लें, वरना वो पुराना यूनिट तो तकरीबन सबके पास होता है, वो डिजिटल नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही, तो उससे करें, उससे भी काफ़ी हद तक आ जाता है, उसमें मतलब ये कि माइक्रोन में नहीं आता, लेकिन ये कि काफ़ी हद तक उससे मालूम हो जाएगा, 250 का है तो 240 आ गया, 248 आ गया, 251, 271, 57 इस टाइप का भी अगर आ गया तो वो 250 मानते हैं। 10 पॉइंट का जो है ना वेरिएशन 10% प्लस माइनस होती वाले, इसमें जो है वो 10% भी नहीं, इसमें 100%। ये ये यूनिट जो है बहुत कम लोगों के यहाँ मिलेगा, लेकिन ये अब जो लेटेस्ट चल रहा है वो ये दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को अगर ये दिखाया जाए या कहीं हो रहा हो तो आप लोगों को ये हो कि हमें ये मालूम है, तो वो उनको भी ताज्जुब हो गए तो कैसे मालूम, क्योंकि ये मार्केट में नजर नहीं आता, क्यों आता है ना तो मार्केट कहीं नहीं आता, तो बहुत होता है तो पेपर वालों के पास होता है, प्रेस में नहीं होता, पेपर वालों के पास तो होता है, वो कभी कभी चेक करते हैं। सर लेकिन वो कस्टमर के लिए नहीं, अपने लिए अपने करते हैं। लिए जब माल बनता है कस्टमर को थोड़ी दिखाते हैं, वो तो भाई वो तो लाइन लग जाएगी उनके पास। वो खराब हो जाएगा, कम का भी वो ज़्यादा बढ़ा के बेच देते हैं। अभी यही प्रॉब्लम आ रही है 250 ग्राम पे सर, ये 230 बेच रहे हैं 250 बोल के, बहुत मसला आ रहा है। 230 जो है वो उसका पता नहीं चलता, 230 और 250 हाथ से नहीं पता चलेगा जब तक आप उसको वे नहीं करेंगे, वे करेंगे तो पता चल जाएगा 230 ग्राम। अब हमने कोटेशन दिया है 250 ग्राम का, कस्टमर को 230 ग्राम पहुंचेगा तो वो कहता है ठीक है इसे वापस लेके जाओ, ये पैसे कम करो, कम लगाए ना, कम करो, कीमत जो निकलती है पेपर की वो उसकी क्वालिटी और उसके ग्रामेज से निकलती है, ये ध्यान में रखें। अगर हमने 250 ग्राम बताया तो 250 ग्राम देना पड़ेगा, 200 ग्राम की प्राइस और होती है, 250 ग्राम की प्राइस और होती है, 150 ग्राम की प्राइस और होती है, जितना ये इसका वो वेट बढ़ता जाएगा उसकी या क्वालिटी बढ़ती जाएगी तो उसी हिसाब से पेपर की प्राइसेस भी बढ़ती और घटती रहेगी। बास कस्टमर समझ जाते हैं कि भाई ठीक है हमें जो हमने कहा है हमें तो वही चाहिए, बास को मालूम ही नहीं होता तो सब चल जाता है, लेकिन हम सबकी समझ में आ गया है और सब जो है बहुत से जो अच्छे यूनिट हैं जैसे यूनिलीवर है, लक्स वगैरह जो छापते हैं, या आपका जो ये एक्सप्रेस वाले हैं राइट वगैरह, ये इनके पास ये सारे यूनिट लगे,
ये भी लगा है, कलर मैनेजमेंट सिस्टम भी लगा है। तो कलर मैनेजमेंट सिस्टम जो है अगर उसमें फर्क है तो वो अपना जो चेक करते हैं उससे उस गैजेट से चेक करते हैं। देखें ये चीज़ें काय के लिए है कि हम पहले क्या है कि आज से 50 साल पहले सिर्फ तुक्केबाजी होती थी, दिमाग अपने दिमाग से जितना चाहे उसको वो कर लेते थे, कोई गैजेट नहीं था कोई नापने के लिए, सिर्फ हम उसको उससे ही वो करते। या बहुत ज़्यादा किया तो यूँ कटिंग कर लियो, कटिंग करके उसको लटका के देख लिया, उसका भी बस जो जितना भी आ गया उसी से चला। और इसी तरह कलर मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ भी नहीं था हमारे पास, सिर्फ हमारी आंखों से ये लाइटें जो है ना, लाइटें पहले ट्यूब लाइट होती थी, ट्यूब लाइट की जो लाइट है वो एक हद तक जाती है। अब ये LED लाइट है, ये इसकी उससे 100% बेहतर है। तो वो लाइटें है ही नहीं, वो लाइटें होती नहीं थी। ये जैसे ग्रे कलर, ग्रे कलर सबसे मुश्किल होता है। अब ग्रे कलर को अगर आपने प्रिंट करना है तो ग्रे कलर भी कम से कम 4 से 5 मुख्तलिफ ग्रे कलर होते हैं, वो टोन पे होते हैं, यानी ग्रीन स्टोन पे होगा, ब्लू स्टोन पे होगा, रेड स्टोन पे होगा। यानी ग्रे तो होगा लेकिन उसमें जो लग रहा होगा वो ये कि ये इस ग्रे टोन जो है हमारा रेडिश में जा रहा है। और से देखेंगे थोड़ी देर में आपको हल्का सा रेड भी नजर आएगा। इसी तरह ये सारे टोन जो है ना, इनको हम वो करते हैं। टोन्स में जो है जो टोन्स हैं ये ग्रे में सबसे मुश्किल काम ये होता है। इसी तरह प्रिंटिंग में हमारा जो सबसे डिफिकल्ट कलर होता है, जिसको छापना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, वो है पिंक। पिंक कलर और वायलेट कलर, इसको छापना हमारी ऑफसेट में बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि ये जैसे एस्प्रोनिकुलस का डब्बा देखा है किसी ने, तो उसमें 2 कलर है, ऊपर पिंक है और नीचे वायलेट है। तो सबसे खतरनाक डब्बा वो माना जाता है। किसका सर? एस्प्रोनिकुलस जी का टैबलेट आती है सर दर्द की, कल खा रहे थे तुम पैराडोल? हाँ पैराडोल, वो अब पैराडोल आ रही है ज़्यादा, पहले वो आती थी, अभी भी आती है एस्प्रो। एस्प्रिन का अब नाम चेंज हो गया, एस्प्रो की जगह एस्प्रिन हो गया। तो वो उसको देखें तो वो सबसे खतरनाक कलर माना जाता है छापने में। रीज़न क्या है कि अगर उसके अंदर अल्फाज है, बारीक बारीक अल्फाज है, तो भर जाए, या विंडो बनी हुई है वो भर जाएंगे। सॉलिड तो आप छाप लें, सॉलिड में कोई बात नहीं है, लेकिन जो उसके साथ मेटल हो और पूरा ग्राउंड भी हो मेटल भी हो, तो उसको छापना पिंक कलर में और वॉयलेट कलर में। लिख लें, ये आपको याद आएगा, कभी जिंदगी में काम आएगा। पिंक एंड वॉयलेट इज ए डेंजरस कलर फॉर ऑफसेट प्रिंटिंग। ग्रे आता है उसके बाद, नेक्स्ट उसके बाद जो है वो ग्रे कलर। अब ग्रे में मैंने बताया कि उसके 4-5 टोन आते हैं। अगर गौर से देखेंगे तो आपको कुछ डायरेक्ट मालूम होगा, तो गौर से देखेंगे थोड़ी देर तक कंसंट्रेट करेंगे आपको ग्रीनिश मालूम है। तो ये मुख्तलिफ ग्रे कलर के होते हैं, इसीलिए रात की शिफ्ट में बहुत कम कोशिश करते हैं कि उनको अप्रूवल दिया जाए। लोगों ने तो खैर एलईडीओ का दौर देखा है, ट्यूबलाइट्स का दौर। सर ने उस टाइम पे कलर पास किए जब 100 वाट के बल्ब होते थे, बल्ब होते थे या 40 वोल्ट की जो है ट्यूबलाइट, उसमें भी इतना पावर नहीं था। तो ट्यूबलाइट भी एलईडी में आ रही है तो इतनी अच्छी हो। ग्रे कलर जो है वो पास करना बड़ा मुश्किल होता है। और पास करने का मतलब ये नहीं होता, पास करने का मतलब है अगर आप शिफ्ट इंचार्ज है या सुपरवाइजर है तो वो आपकी सारी जिम्मेदारी है। कल को अगर वो ख़राब होगा और हो जाता था कि ज़रा थोड़ा बहुत फर्क पड़ा तो वो सुबह को एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाती कि भाई ये है। फिर हमने उनसे कहा कि भाई कोशिश करेंगे दिन में इंक बना कर रखें। इंक बना के रखते थे तो भी लास्ट में टच करना पड़ता था,
वो टच करना था बहुत सबसे ज़्यादा मुश्किल। तो ये होता है हर एक वक्त के साथ। अब तो बहुत आसानियाँ हो गई, इतनी आसानियाँ हो गई कि कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। एक जो ये तस्वीर है, ये जो तस्वीरें अंदर छपाई है, इसको अगर हमें बनाना होता था तो एक बनाने के लिए हमें 1 महीना लगता था। कोई तस्वीर छोटी हो या बड़ी हो, तस्वीर है, पूरा कलर आना चाहिए। कोई भी कलर की तस्वीर उठा लें, ये तो इसको 2 कलर जैसे इसी में ये मैगजीन में दिखा, ये है ना हमारे चार्ट जो छपे हुए हैं। ये जो भी तस्वीर थी वो पहले तो शुरू में ही उसको बड़ा वो हो जाता था। तो ज़रा आसानी हो गई कि आपके मोबाइल में भी आ गई, तो आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये बनाना है, ये प्रिंट करना है, तो कम से कम 1 महीना लगता था। इसके पहले नेगेटिव बनते थे, नेगेटिव बनने के बाद इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें हाइलाइट्स कहलाती हैं। मतलब एक एक चीज़ की आपको क्लियर आएगी, तो उनके ऊपर टचिंग करनी पड़ती। जो टचिंग करते थे वो भी बैठे हुए दिन भर एक अपनी मर्जी से कर दिया। तो वो उस वक्त जो है वो उनके हाथ, वो कलर सेपरेटर कहलाते हैं, कलर को सेपरेट करते हैं। आज क्या है कि कंप्यूटर खुद ब खुद सेकंड में कंप्यूटर जो है ना कलर सेपरेशन करते हैं। वो उसमें हफ्तों लगते थे। नेगेटिव निकाला, नेगेटिव निकाल के फिर पॉजिटिव बनाया, पॉजिटिव बना के फिर उसकी पेस्टिंग की। जो जैसे ये पेस्ट किए हुए हैं, कितनी चीज़ें पेस्ट की हुई हैं, एक एक चीज़ है ना अलग अलग बना के फिर इनको पेस्ट करना पड़ता। जब ये पेस्ट हो जाती थी वो कहलाती थी माउंटिंग। जब वो माउंटिंग हो जाती थी तो फिर करते थे कि यार इसका प्रूफ निकाल। प्रूफ निकालने का मतलब ये कि सुबह से शाम तक एक का प्रूफ निकलता था, या 3-4 लगा दिए आपने, साथ में एक साथ निकाल दिया। लेकिन वो कभी कभी इंक अगर ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर इस टाइप का है, इंक ज़्यादा आ रही है उसमें, तो वो आपको फिर 1 दिन नहीं लगता, 2 दिन लग जाते। तो जब तक वो इंक ड्राई नहीं होगी आप दूसरा कलर नहीं डालें। जब ये हो जाता था तो वो ये समझ लें कि उसके बाद आए तो उसका रिजल्ट जो है, जो आजकल आ रहा है कि हम अगर कोई तस्वीर मोबाइल से भी देते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो 99.9% मिलता है। उस वक्त जो है बेहतरीन कलर सेपरेटर और बेहतरीन तस्वीर जो बनती थी, मैक्सिमम 60% जाते थे। जो आज 100% है वो उस वक्त 60% में कस्टमर भी खुश होता था, कहना ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल करते थे वो 40% के ऊपर नहीं जाते। जो बहुत ज़्यादा मशहूर उस्ताद थे वो 60% तक ले आए। तो दुनिया इस तरह बदलती रहती। वो दौर भी देखेंगे कि एक, अब आप अंदाज़ा लगा लेंगे 1 महीने में एक बनेगी तो किस तरह ये जॉब बनेगा। इसको छपने के लिए भी 2 महीने 2.5 महीने चाहिए। आज ये है कि आपने कोई ले लें पोजीशन, आधे घंटे में आपको उसका PDF बन जाए। PDF बन गया तो आपको उसकी फिल्म बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। उस PDF को ट्रांसफ़र कर दें आप प्लेट मेकिंग जो यूनिट लगा हुआ है वहाँ पर वो जाएगा, कलर सेपरेशन हो गया, आपकी जो है ना प्लेटें बन जाएगी। जो 4 प्लेटें डालें, चारों जो है ना CYM के आपको वहाँ बना हुआ मिलेगा। लेकिन पहले ये सब एक एक चीज़ देखनी पड़ती थी, एक एक फिल्म, फिर ये प्लेट जो है इसमें घंटों लगते थे। अब तो ये प्री सेंसिटाइज यानी पहले से कोटिंग की हुई प्लेटें आती हैं। उस ज़माने में क्या था, कोटिंग खुद करनी पड़ती थी। कोटिंग का यूनिट बना हुआ था लेकिन उसमें टाइम लगता था, उसमें हीटिंग भी होती थी और उसको बीकर से या किसी बॉटल से सेंटर में डालना पड़ता है। जैसे ये सेंटर बना हुआ है पेपर का, बिल्कुल सेंटर में डालते हैं तो अब वो घूम रहा है तो आहिस्ता 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 वो पूरे डाल, फिर ऊपर से ड्राई,
उसमें हीटर लगे होते, ड्राई होती थी। अब तो ये है कि आप पैकेट में तो खोलें, आपको 100% GTO का है, GTO निकालें, SM या जो और मशीनें हैं, रोलिंड है, हटबार है, कमोरी है, उसकी जिसकी भी है वो सब बाजार में मिलती है। तो साइज ले ले, वो आप लगा लें, आँखें बंद करके, वो प्लेट का उसी प्लेट का साइज। ये बहुत आसानियाँ सारी इसी, ये समझ लें कि तकरीबन ये 65-70 साल में जो है ना, ये सब चेंज हुई है, ज़मीन और आसमान का फर्क पड़ा। और कंप्यूटर ने, जहाँ ये कंप्यूटर आया उसने हमके सबसे ज़्यादा इजी किया। और कंप्यूटर की दो जगह जो है ना सबसे ज़्यादा, यानी कहना कोई चीज़ आती है तो उसकी महराज होती है, मतलब मैक्सिमम पे जाता है। वो कंप्यूटर जो है ऐसे दुनिया का हर काम कर रहा है, लेकिन जो मैक्सिमम पे गया हुआ है वो दो जगह है। एक तो है मेडिकल और दूसरा है ग्राफिक, प्रिंटिंग एंड ग्राफिक। इसमें जितनी, मैंने कहा ना कि जो महीनों का वो है, वो अब उन्होंने मिनटों में कर दिए। तो आप अंदाजा लगा रहे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। फिर जो रिजल्ट है वो 60% का जो है 100% आ रहा है। ये भी बदल गया, ये भी इंसान नहीं कर सकता। इंसान जितने कर सकता था वो उतने अपने हाथों से जो कर सकता था वो 60% आ, कंप्यूटर की वजह से आपको 100% आ। इसी तरह मेडिकल में देख लें कि आपकी ये नस में कैमरा और वो दोनों पड़े हुए हैं, और वो अगर कहीं ब्लॉकेज हो जाता है तो उसको खोल देते हैं। उसका सामने स्क्रीन पे जो कैमरा है, सॉरी जो कंप्यूटर है, उसके ऊपर तमाम आ भी रहा है कि कहाँ से वो गुजर रहा है। जो तो इस टाइप के जितने भी ऑपरेशन जो है मोस्टली वो कंप्यूटर के उससे रोबोट से करते हैं, आदमी हाथ भी नहीं लगाता। तो ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ कंप्यूटर ने कमाल कर दिया, और उस कमाल का जो है उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। तो ये, इसके अलावा दुनिया में हर हर काम में कंप्यूटर आ गया है, वो उनमें लिमिटेशन है। यहाँ जो है ना, यहाँ लिमिट से भी निकल गया है दोनों, इन दोनों फील्ड। और कोई फील्ड इतना नहीं है जिसके अंदर इतना मैक्सिमम है। तीसरा अगर आप लगाएंगे तो वो एरोस्पेस, जो चांद पे पहुँच रहे हैं या पहुँच रहे हैं, ये इस पर उसमें आ सकता है। लेकिन हमारे जो ग्राफिक और उसमें मेडिकल में है, मेडिकल में यानी दिमाग के अंदर, जहाँ पर एक पूरा खुद अल्लाह ताला ने कंप्यूटर बनाया हुआ है, उसके अंदर जो नसें हैं, उन नसों के अंदर भी वो कैमरा जाके और वो तमाम सफाई कर देते। सबसे बड़ी क्या बात है, एंजियोग्राफी जो एंजियोग्राफी जो है वो यही कहलाती है। और उसमें ये है कि उन्होंने यहाँ से इंसर्ट किया किसी भी नस से, वो फिर आगे तक चलता रहता है। उसमें कैमरा भी लगा हुआ है, वो आगे का बताता भी रहता है कि आप वो स्क्रीन पे आ रहा हो। ये कहने का मतलब है कि इसीलिए हमारी इन मशीनों में भी जो आया है एडवांसमेंट, वो बहुत आया है। कि मैक्सिमम हमारे पास जो स्पीड होती थी वो 8,000 9,000, मैक्सिमम मशीन के ऊपर 10,000 लिखा हो। अब 10,000 तो नहीं छाप सकता है ना 10,000 की मशीन में। तो ये है कि उसमें उसको 7,000 6,000 पे छाप, कितना टाइम लगता है। सब खत्म हो गया। आज 20,000 22,000 की स्पीड भी चलती है। 20,000 22,000 हमारे कहने में बहुत आसान है, लेकिन जिस तरह प्रिंट कर रही हो तो ऐसा लगता है जैसे पानी गिर रहा है। शीट जो एक के ऊपर एक आ रही होती है, ऐसा लगता है जैसे पानी की धार आ रही है। ऐसा नहीं, उसके अंदर भी लोग हाथ से मशीन से उसे निकालते हैं शीट। तो कहने का मतलब ये कि सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जैसे इंसान की ज़रूरत है उसी के हिसाब से बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आपने मशीन बना ली 10,000 की, तो मोटर लगा दी उसमें 20,000 की और चला दें, तो वो होगा कि सारे पार्ट्स खुल के बाहर आ जाएंगे। उनको सिंक्रोनाइज किया जाता है कि इतनी स्पीड में ये सही रहेंगे। इसकी पूरी इंजीनियरिंग है, वो पढ़ते हैं उसको, कुछ समझने के बाद ही करते हैं। ये नहीं हो सकता कि मशीन जैसे ये बना लिए, ये 6,000 की 7,000 8,000 की है ना, इसको अगर मोटर चेंज कर दूँ बड़ा हाई स्पीड मोटर, तो ये 20,000 में जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, खुल के पार्ट बाहर निकल जाएगा। इसलिए ये मशीन के जो बनाते हैं वो भी उनकी अपनी टेक्नोलॉजी होती है,
उसी के हिसाब से उन्हें मोटर भी लगानी पड़ती है, उसी के हिसाब से उसके पार्ट्स भी लगाने पड़ते हैं। पूरी मेट्रोलॉजी है, जो लोहा है वो भी लोहा वो लगेगा जो 20,000 की स्पीड में चले। तो ये इस तरह चलता रहता है। और देखने में तो सारी एक सी मालूम होती है, लेकिन एक सी नहीं होती, उसमें सारी टेक्नोलॉजी है, सारी इंजीनियरिंग है, और उसी से ये सारे चेंज करते हैं। कंप्यूटर का ये है कि कंप्यूटर ने जो कमाल किया है वो आपके सामने है। कंप्यूटर आप अगर गौर करें तो आपको पता चल जाएगा। कल इन्होंने वो 7 कलर को 9 कलर बना दिया था। हाँ ये समझ रहा सर आज 8 कलर है। 8 कलर, हूँ। आज 8 हो गया। अभी 8 हो गए, एक कम हो वो गया। यही पड़ा हुआ है, दिखा तो दिखाना पड़ेगा। लेकर आए थे तुम? नहीं लाया तो किसी और ने, अच्छा। लेकिन वो थोड़ा नज़र आ गया सब कुछ। आई साइड ठीक है ना तुम्हारी? अल्हम्दुलिल्लाह सर। नहीं इसमें ऐसा होता है, कुछ लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, इसमें वो शर्ट की कोई ये बात साइड में तो ये तो कैप्शन का है ना, वो गोल्ड लिफ्ट का। गोल्डी और कैप्सन अलग अलग है। नहीं, ये तो कैप्शन अलग है जी ये अलग है, लेकिन हाँ, तो वो अलग है, तो अलग छपेगा यार। हम बात कर रहे हैं गोल्ड लिफ्ट की, हम कर रहे हैं कराची की बात, ये लाहौर की बात कर रहे हैं। तुम्हारा यार जवाब नहीं है, पूरे एक ही पीस है ये। अरे हाँ, काला हमें बोर्ड है, ब्लैक हमारे पास कार्ड है, उसके ऊपर हमने प्रिंट करना होगा तो हम वो वाइट पर प्रिंट करेंगे। लेकिन आम जो हमारे प्रिंटिंग की जो होती है वो CYMK से वाइट नहीं बनता। दुनिया का हर कलर बनता है, ये रखे हुए हैं कितने कलर, हर कलर बन रहे हैं, लेकिन ये इसमें वाइट नहीं बनेगा। इन चारों कलरों से कुछ भी मिला वाइट नहीं बनेगा। वाइट ये स्पेशल कलर, वाइट जो है ना वो हमें माना जाता है हमारे सबस्ट्रेट की। अब यही चीज अगर हम फ्लेक्सो में चले, फ्लेक्सो में जब कल आपको बताया था, फ्लेक्सो में उसमें ट्रांसपेरेंट फिल्म होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, दो दर्शन नजर आ रहा है। अब उसको जब प्रिंट करते हैं हम तो ये ट्रांसपेरेंट फिल्म, इसको फिर प्रिंट भी किया और ट्रांसपेरेंट भी। ये डबल रोटी जो होती है ना, ताकि नजर भी आए, लोग कहें पता नहीं अंदर क्या भर दिया, तो डार्क नहीं करते, साइडों में खुला रखते। तो वो क्या है कि इसमें आपको उसका प्रिंटिंग भी आ गई है, और वो ये बैक पे जो है इसको ये ऊपर प्रिंट किया, इसीलिए ग्लॉस नहीं आ रहा। ग्लॉस कहाँ आ रहा है? पीछे आ रहा है ना। अब अगर ये पीछे प्रिंट कर देते तो क्या होता है कि डबल रोटी इस पे लगती स्कीम, और डबल रोटी पे लगने का मतलब ये है कि ये आपने जहर खिलाया। तो इस वजह से इसको उसी के हिसाब से जो भी जॉब होता है उसी के हिसाब से करते हैं। और अगर नहीं है, मिसाल के तौर पे ये ट्रांसपेरेंट फिल्म पे प्रिंट किया है उन्होंने अंदर की तरफ, इधर से ये इस तरह आ गया, चमकदार आ गया, ग्रीन कलर में किया, वो किया। अब उसके बाद क्योंकि अब ये पीछे इन्होंने यहाँ प्रिंट किया है ना, इसको कवर करने के लिए उन्होंने मेटलाइज फिल्म एक और उसके ऊपर चिपका दी, वो कहलाती है लेमिनेशन। लेमिनेट कर दी, एक फिल्म की जगह 2 फिल्में हो गई। ये क्या है कि जब ये दोनों फिल्में होती हैं तो उसको कहलाते हैं लेमिनेट। लेमिनेट LAMINAT, ये लेमिनेट फिल्म, वो एक यानी 2 फिल्में भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी और 5 भी। टूथपेस्ट आप आजकल आ रहा है कॉलगेट या कोई भी, तो आपको क्या पता है ये कितने कैसे छपा हो, किसी ने वर्क किया और है क्या चीज। अब प्लास्टिक के आने लगी, वरना पहले उसकी आती। इसी तरह की जो है ना 5 फिल्में उसमें लिखती है लेमिनेट। इसीलिए जब आप यूँ करके निकाल दें
थोड़ी देर में आहिस्ता 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 वापस आए। पहले क्या था कि एल्यूमिनियम कोलेप्सिबल होती थी ट्यूब, जैसे मोड़ दिया वैसे मोड़ गई, और जितना मोड़ते गए मुड़ती चली गई। अब जो है ये लेमिनेट, और लेमिनेट की वजह क्या है कि वो यहाँ पर इसका सीलिंग आई, सीलिंग का मतलब यहाँ से जोड़ के इन्होंने सील किया हुआ। अब टूथपेस्ट जाके देख लेना उसमें सील भी नजर आएगी, ठीक है ना। और जो उसके ऊपर कैप लगा हुआ है वो तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन असल चीज़ है कि जो उस पर छपी हुई है, हम पहले जो छापते थे वो हम यानी रिजल्ट टाइप बता रहा हूँ, रिजल्ट समझ लें 50% आपको। ये जो केन है इसके जो कोल्ड ड्रिंक की केन वो पहले कैसे छपे होते थे और आज कैसे छपे हुए, आज जरा देखें उसकी प्रिंटिंग कहाँ पहुँची है। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बदलती रहती हैं। अब ये सौंफ सुपारी है, मामूली चीज़ है, ये देख रहे हैं। इसको ऊपर वाली जो फिल्म है, एक फिल्म पे प्रिंट किया इसको अंदर, और करने के बाद उसके पीछे जो है ना एक फिल्म और चिपकाई। एक काम करो, ब्रेक कर लो सब लोग। चलो ब्रेक कर लो, अगर ऐसी बात है कि सबने जाना है तो ठीक है। नहीं सर